प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है। चिंतन और चर्चा का विषय है कि हम अपने मन, बुद्धि, दिल और दिमाग में उठने वाले नकारात्मक विचारों से कैसे बचें, नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचें या नकारात्मक विचारों से दूर कैसे रहे। यानी कि एक मानसिक प्रक्रिया है मन के विचारों की कि विचार दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक विचार और एक नकारात्मक विचार। लेकिन मन हमेशा नकारात्मक विचारों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है और सकारात्मक विचारों के प्रति उसका कोई विशेष आकर्षण नहीं होता। यानी कि हम कभी नहीं चाहते कि तनाव से युक्त ज़िंदगी जिए, तनाव से मुक्त ज़िंदगी जिए। हम चाहते हैं कि तनाव से मुक्त रहे और तनाव से मुक्त ज़िंदगी जिए। लेकिन इसके बावजूद भी लोग तनाव, अवसाद, कुंठा एवं अहंकार से ग्रसित होते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले विचारों को समझना होगा कि विचार क्या है और विचारों का जन्म कैसे होता है। अब जो विचार हमारे मन में प्रकट हो रहा है वो विचार नकारात्मक है या सकारात्मक है, इसका निर्णय हमारी बुद्धि, हमारा विनय, हमारा विवेक करता है। अब अगर हम नकारात्मक विचारों से बचना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण योजना है या सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है विचारों के प्रति साक्षी होना। विचारों के प्रति आप साक्षी होना एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि हमारे जीवन में, हमारे मन में जो भी जैसे भी विचार उठ रहे हैं उन विचारों को साक्षी भाव से देखना है, दृष्टा भाव से देखना है, कर्ता भाव से नहीं देखना है। और जो दृष्टा भाव है उसका रूपांतरण कर्ता भाव में या भोक्ता भाव में भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपके अंदर किसी भी विचार का जन्म हो रहा है और आपकी बुद्धि ने ये निर्णय लिया कि ये जो विचार है वो एक तरीके का नकारात्मक विचार है। अब विचार नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, अच्छा हो या बुरा हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरीके का कोई भी विचार जब आपके मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में जन्म ले रहा है तो आप उसे बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया, बिना अच्छा, बिना बुरा, बिना छोटा, बिना बड़ा, किसी भी प्रकार का सोचे बिना उस विचार को देखते रहे। अब विचार के साथ में क्या होता है, इस एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझिए कि आप कहीं पर गांव में जा रहे हैं और गांव के बाहर कहीं पर एक पेड़ है। अब उसी पेड़ के नीचे आप बैठे हैं और जैसे ही आप उस पेड़ के नीचे बैठे तो आप वहां पर बैठे बैठे आराम कर रहे हैं और तभी आपके सामने कोई चींटी आ रही है। इस उदाहरण के जरिए आप ये समझेंगे कि हमारे जीवन में विचार कैसे काम करते हैं। जब आप बैठे हैं पेड़ के नीचे और वहीं पर आपके सामने एक चींटी आ रही है। अब चींटी आ रही है तो आपने सोचा कि ये चींटी मेरे पैर के ऊपर चढ़ जाएगी, मेरे शरीर के ऊपर चढ़ जाएगी। तो फिर आपने क्या किया कि ये जो उंगली है, उंगली से उस आपकी साइड में जो चींटी आ रही थी उस चींटी को आपने इस तरीके से उंगली से उसे मारा और वो चींटी उधर की साइड में चली गई। यानी कि जहाँ तक आपने उस उंगली से मारा तो जहाँ तक उसका प्रेशर था, जहाँ तक उसको धक्का लगा, वहाँ तक तो वो चींटी आगे गई और उसके बाद में ज़मीन पर रुकी और ज़मीन पर रुकने के बाद में वही चींटी वापस आपकी ओर ही आ रही है। फिर थोड़ी देर में 2-5 मिनट के बाद में चींटी वापस आपकी साइड में आई। तब आपने सोचा कि चींटी तो वापस आ रही है, तब वापस आपने उंगली से उसे धक्का मारा तो जितना धक्का लगा उतना तो वो आगे चली गई और इसके बाद में वो वापस आ रही है, आपकी ओर आ रही है। फिर तीसरी बार जब आपने देखा तो तीसरी बार भी आप देखेंगे तो वो चींटी आपकी ओर ही आ रही है और आपने जैसे ही धक्का मारा, उंगली से जैसे धक्का मारा, वहाँ तक तो उस धक्के के आवेश से वो जितनी आगे गई और इसके बाद में वो चींटी वापस आपकी साइड में ही आ रही है। तो
ये ऐसा क्यों होता है? जब हम चींटी को उसकी साइड उधर की साइड में मारते हैं तो चींटी का जहां तक धक्का लगता है वहां तक तो वो जाती है, उसके बाद में उधर की साइड में क्यों नहीं जाती? वो उल्टा विपरीत दिशा में क्यों आती है? अपनी साइड में ही क्यों आ रही है? यही विचारों की प्रक्रिया होती है कि जब हम कभी भी कहीं भी अपने मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में विचारों का जन्म होता है और हम जब विचारों को लेकर जब उन विचारों का विरोध करते हैं, उन विचारों के प्रति बहुत ही आक्रामक तेवर में रहते हैं, तब हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में तनाव का, अवसाद का, कुंठाव का जन्म होता है। जब भी आपके अंदर नकारात्मक विचारों का जन्म होता है तो आपको ये सोचना है कि कितना ही बुरा, कितना ही अच्छा, कितना ही भला, जितने भी जो भी नकारात्मक विचार है उसे स्वैच्छिक भाव से आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। जितने भी जो भी विचार आता है, बुरे से बुरे विचार आता है, गलत से गलत विचार आता है, किसी भी तरीके का कोई भी विचार आता है, उसको अपने जीवन में उसका, अपने मानसिक रूप से उसका विरोध नहीं करना है। जब आप विरोध करेंगे तो वो नकारात्मक विचार आपके ऊपर और हावी हो जाएगा, आपको तनाव से, अवसाद से, कुंठाव से, उत्पीड़न से और आक्रामक तेवर से आपके मन को आकुल व्याकुल कर देगा। तो विचारों के साथ में ये सबसे बड़ी घटना है कि आप विचारों के साथ में साक्षी भाव से रहे। आप ये ना सोचें कि कौन सा अच्छा विचार है, कौन सा बुरा विचार है। और विशेष रूप से आपके साथ में ये अद्भुत चमत्कार भी होगा कि जब आपके अंदर कोई एक नकारात्मक विचार आ रहा है तो एक नकारात्मक विचार का जब आप विरोध करेंगे तो एक से दो, दो से दर्जन, दर्जन से सैकड़ों नकारात्मक विचार आपके मन, बुद्धि, दिल, दिमाग को घेर लेंगे और आपको तनाव युक्त बना देंगे, अवसाद और कुंठाव से ग्रसित कर देंगे और आप बेहद आकुल व्याकुल और आक्रामक तेवर के रूप में आपका रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि किसी भी तरीके का कोई भी विचार आपके मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में आता है तो उसको आने दे, आने दे, आने दे। जितने भी जो भी बुरे विचार आपके अंदर आ रहे हैं उनको आने दे, आने दे, निसंकोच आने दे। बिल्कुल क्रिया प्रतिक्रिया, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई भला नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई छोटा नहीं। आपको किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं सोचना है, केवल जितने भी जो भी विचार आ रहे हैं आने दो। धीरे धीरे आप देखेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये अपने आप में चमत्कार होगा कि आपके मन में जितने भी नकारात्मक विचार उठ रहे थे वो या तो खत्म ही हो गए, या तो बिल्कुल खत्म ही हो गए, या फिर जो नकारात्मक विचार आ रहे थे वो कम हो गए। यानी कि मन हमेशा विचारों को सोचता है, या तो वो नकारात्मक सोचेगा या सकारात्मक सोचेगा। यानी कि मन एक ऐसा यंत्र है जो कुछ न कुछ तो हमेशा करता ही रहेगा। अगर आप सकारात्मक विचारों से भरे रहेंगे तो नकारात्मक विचार नहीं होंगे, और नकारात्मक विचारों से भरे रहेंगे तो आपके पास में सकारात्मक विचार नहीं होंगे। यानी कि किसी भी घर में कोई रूम है और उस रूम में अगर उजाला है तो अंधेरा नहीं होगा, अंधेरा है तो उजाला नहीं होगा। ये एक तरह की घटना है। तो विशेष रूप से नकारात्मक विचारों से बचने के लिए आपको साक्षी भाव का अभ्यास करना होगा। और जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं या ध्यान का अभ्यास करते हैं, वो आप कितने साल से कर रहे हैं या कितने महीनों से कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, जवानी से कर रहे हैं या बुढ़ापे तक भी आप कर रहे हैं, तो वो आपकी अपनी यात्रा है। लेकिन जब आप वो ध्यान को जीवन में अपनाते हैं तो आप विचारों को लेकर बहुत सजग हो जाते हैं। और विशेष रूप से आपके जो साक्षी भाव जितना आप में बलवान होगा, यानी कि विचारों को लेकर जो साक्षी भाव का जन्म आपके अंदर होना चाहिए, और विचारों को लेकर उसे साक्षी विचार जो आ रहे हैं उसको साक्षी भाव तक ही सीमित रखना है, उसको कर्ता या भोक्ता भाव में रूपांतरण न हो। इसके लिए विशेष रूप से आपको अपने साक्षी भाव को बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रभावशाली बनाना चाहिए, पहली बात। दूसरा, नकारात्मक विचारों से बचने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। अगर हम अच्छे वातावरण में रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छी संगत होगी, अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो हमारे सामने सकारात्मक विचार रहेंगे, अच्छे विचार रहेंगे। और अगर हम नकारात्मक विचार में रहेंगे, बुरे वातावरण में रहेंगे, बुरे लोगों में रहेंगे, बुरी संगत में रहेंगे तो हमारे आसपास भी बुरे विचार रहेंगे, क्योंकि विचारों से हमारी जिंदगी का निर्माण होता है। तो हम 24 घंटे कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। तो नकारात्मक विचारों से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए, तनाव से बचने के लिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण भी होना चाहिए और विचारों का रूपांतरण करने की एक योजना भी होनी चाहिए कि हम अपने मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में जिन विचारों का जन्म हो रहा है उनका किस दिशा में रूपांतरण करना है। यानी कि हम हमेशा कोई भी चीज़ देखते हैं तो कोई न कोई चीज़ तो हमेशा देखते ही है, कुछ न कुछ चीज़ हमेशा हम देखते रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। और मन के साथ में सबसे बड़ी घटना ये है कि आप एक वक्त में एक ही चीज़ को सोचेंगे और एक ही वक्त में एक ही चीज़ को देखेंगे। जब आप
अपने मन को अच्छी बातों में लगाएंगे तो बुरी बातें आपके सामने नहीं होगी। जब आप अपने मन को किसी अच्छे कार्य में, अच्छे विचारों में, अच्छी सोच में लगाएंगे तो आपके पास में बुरे विचार नहीं रहेंगे। तो विचारों को रूपांतरण करने का सबसे बड़ा बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने बुरे लोगों से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरी यादों से अपना संपूर्ण ध्यान हटाकर उस ध्यान को अपने लक्ष्य की ओर, अच्छे कार्य की ओर और जीवन में आगे बढ़ने की ओर लगाएं, ताकि हम अपने विचारों का नियंत्रण करके अपने विचारों की शक्ति से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और संपूर्ण ऊर्जा शक्ति, संपूर्ण विचारों की शक्ति और संपूर्ण ज्ञान की शक्ति उसे किसी एक विषय पर केंद्रित करके हम अपने जीवन में और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने जीवन के मुख्य महान ध्येय के लिए हम प्रेरित हो सके। क्योंकि हर व्यक्ति एक समान होता है दिखने में, बोलने में, लेकिन सारा खेल जो है वो विचारों का है और विचार जब कर्म में बदलता है तब सफलता या असफलता का निर्माण होता है। तो विशेष रूप से ये जो व्यक्तिगत रूप से मैं जब पिछले कई सालों पूर्व जब साक्षी भाव से रूबरू नहीं हुआ था या जब मैं जानता भी नहीं था कि साक्षी भाव क्या होता है, तो विशेष रूप से आप अपने जीवन में जो ध्यान की दिशा में आगे बढ़ते हैं या जो जीवन में और भी कुछ बड़े काम करना चाहते हैं, उनको विचारों के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करना चाहिए। और जैसे ही आपका ध्यान बढ़ता है, जैसे ही आप अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं, कुछ अच्छा ज्ञान सुनते हैं, अच्छी बातें करते हैं और सकारात्मक, रचनात्मक और कलात्मक लोगों के संपर्क में रहते हैं, तब आपके अंदर साक्षी भाव मजबूत होता है। तब आप बाहरी दुनिया में जो भी कुछ भी, जैसा भी, जितना भी, छोटा बड़ा, उतार चढ़ाव, अमीरी गरीबी, सुख दुख, उतार चढ़ाव जितने भी आ रहे हैं, उनका कुछ भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। आप अपनी ज़िंदगी अपने आनंद में, अपने मस्ती में बहुत ही उत्साहपूर्वक जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको संसार की तमाम कार्य प्रणाली और क्रिया प्रणाली पर मौन रहकर आपको अपने आप में साक्षी भाव, तटस्थ भाव में उपस्थित रहना चाहिए। आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और हमारे चैनल को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देने के लिए आप सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि हम समय समय पर ऐसी ही बेहतरीन चर्चाओं के साथ में आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।